अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। पूछना चाह रहे हैं कि हजरत काला लिबास पहनना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़, शरई रहनुमाई फरमा दे। भाई अब्दुर्रहमान शाहिद, काला लिबास पहनना बिल्कुल जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है, लेकिन इस पर दो तीन बातें आप जहन नशीन कर लें। आप काला लिबास उन दिनों में न पहने जिस दिनों में अहले बातिल पहनते हैं और उन्होंने अपने शिआर के दिन काले लिबास के तौर पे बनाए हुए, उन दिनों में आप न पहने, ताकि आपकी मुलाबसत और मुशाबहत उनके साथ लाजिम ना आए। आम दिनों में आप काला लिबास पहने, कोई मना नहीं है, काला लिबास जायज़ है। लेकिन जो उलमाए कराम मना फरमाते हैं वो इस बुनियाद पे फरमाते हैं कि पसंदीदा लिबास नहीं। लेकिन जो उलमाए कराम मना फरमाते हैं वो इस बुनियाद पे फरमाते हैं कि पसंदीदा लिबास नहीं है, कि पसंदीदा लिबास नहीं है। पसंदीदा लिबास शरीयत में सफेद, वरना काले की गुंजाइश है, कोई मना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखिए। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हफिज़हुल्लाह, वो ये बताते हैं कि काला लिबास पहनना जायज़ है, लेकिन अहले बातिल वो किसे कहते हैं, यानी शियों को कहते हैं। शिया जिन दिनों में यानी मुहर्रम के दिनों में वो काला लिबास पहनते हैं, तब ना पहने, बाकी के दिन पहने। और उन्होंने ये बात भी कही है कि काला लिबास पहनना नापसंदीदा अमल है, नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाइयों, क्या वाकई में काला लिबास पहनना नापसंदीदा अमल है? अगर ऐसा पहनना नापसंदीदा अमल है तो क्या ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं? जो अमल नापसंदीदा है तो वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कर सकते हैं? तो मेरे भाइयों, इसका तफसीली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बहरहाल ये दुश्मनी इस लेवल पे गई है कि एक दूसरे के नाम रखना, एक दूसरे के जो दलाइल हैं उन्हें रिजेक्ट कर देना, भले वो अपनी किताबों से निकल रहे हो। उसकी आपको मैं एक नुमाइंदा मिसाल देता हूं, वो काला लिबास पहनना। सुन्नियों के बच्चे को ये रटाया गया कि ये काला लिबास जो है ये जहन्नमियों का लिबास है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नाऊज़ु बिल्लाह। और पूछें ये लिखा कहां हुआ है, किस हदीस की किताब में लिखा हुआ है? तो वो ये कहेंगे कि उलमा फरमाते हैं। अगर उलमा फरमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर उलमा गद्दारी कर रहे हैं, अगर ये हदीस की किताबों में नहीं लिखा हुआ। इसी को तो हमने अर्ज किया है कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अगरचे बाबे भी इसी खुदा को मानते थे, लेकिन उन्होंने तालीमात अपनी दी हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तालीमात दी थी वो उन्होंने पसे पुष्ट डाल दी, अपनी खुराफात को उन्होंने दीन बना के पेश किया। इसलिए हम कहते हैं कि वो खुदा और है। ये उन मानों में नहीं है कि कोई वो किसी और खुदा की पूजा करता है, खुदा तो सबका एक है। हिंदू उसे भगवान कहते हैं, क्रिश्चियन उसे गॉड कहते हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, सुपर नेचुरल एजेंसी कह देते हैं, सुप्रीम बीइंग कह देते हैं, सुपर नेचुरल अथॉरिटी कह देते हैं। कोई भी लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करें जो अच्छी क्वालिटीज वाले अल्फाज हैं, तो खुदा तो सबका एक है। तो ये तालीमात इन्होंने बदल दी। क्या इन्हें यह नहीं पता था कि सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अस्मा बिनते अबी बकर ने एक किसरवानी त्यालसी काला जुब्बा निकाला। किसरवानी यानी पर्शियन अंपायर का, वो काला ही हुआ करता था, जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, और उसके ऊपर गोट भी लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पहना करते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। जो सही तबर्रुक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कुर्ता मुबारक, जुब्बा मुबारक काला जुब्बा था जो आप अलैहिस्सलाम पहना करते थे। फिर सही मुस्लिम के अंदर जो हदीस मौजूद है, हदीस किसा जिसे कहा जाता है, जो सुन्नी और शिया दोनों के यहां कॉमन है, मशहूर हदीस, और इसकी राविया भी हमारी माँ सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा है। वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से इस हाल में बरामद हुए
कि आपने एक मुनक्कश चादर काले रंग की ओढ़ी हुई थी, जिसके ऊपर ऊंट के कजामों की मानत डिजाइन भी बने हुए थे, जिसकी वजह से ये हमारी नातें लिखी जाती हैं, काली कमली वाले। तो चिट्टी कमली वाले क्यों नहीं कहते? ये तो जहन्नमियों का लिबास नहीं है, नातों में नहीं ख्याल आया? तो ये तो मुस्लिम शरीफ में था। और अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम ने वो चादर ओढ़ी हुई थी। इतने में हसन इब्ने अली आए और नबी इस्लाम ने उन्हें अपनी चादर के नीचे लिया। फिर हुसैन इब्ने अली आए, फिर सईदा फातिमा आई, और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम आए। इन सब को नबी इस्लाम ने अपनी चादर के नीचे लिया और खुद भी। अब ये एक बड़ा गैर मामूली वाक़या है और सईदा आयशा ये मंजर देख रही है और उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की इसको बयान करने में। कोई कह सकता था कि बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है कि आपको चादर के नीचे नहीं लिया, आप भी तो अहलुल बैत में हैं। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 के तहत पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन ये जो स्पेशल प्रोटोकॉल वाले अहलुल बैत हैं वो वही हैं जिनको नबी इस्लाम ने अपनी चादर के नीचे लिया, जिनको हम पंजतन पाक कहते हैं। कहते हैं जी पंजतन पाक कहां से आ गया? अरबी में तो पे होती नहीं है भाई। अगर हक 4 यार की चे की 3 नुक्ते होते हैं अरबी के अंदर, हालांकि अरबी में चे होती नहीं है, तो पंजतन पाक भी अगर पे आ गई तो ये ज़ाहिर है ये टर्म्स हैं फारसी जुबान में या उर्दू जुबान में, लेकिन अपनी असल में तो मौजूद है पंजतन पाक भी और हक 4 यार भी। तो वो नबी इस्लाम ने चादर के नीचे लेकर सूरतुल अहज़ाब की आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो बस यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। अब ये काली मुबारक चादर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओढ़ी हुई थी, जुब्बा भी हो गया यानी कुर्ता भी, चादर भी हो गई, पीछे पगड़ी बची। तो सरकार वो भी सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुम्मे के खुतबे के लिए मिंबर के ऊपर आते तो आपने काले रंग की पगड़ी पहनी होती थी। इसी तरीके से सही मुस्लिम में एक और हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के मौका पर दाखिल हुए मक्का शरीफ में तो आपने काले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। यानी आप इस्लाम का कुर्ता जुब्बा भी काला, आपकी चादर भी काली, आपकी पगड़ी भी काली और गिलाफ़े काबा काला। और फिर वो मशहूर हदीस जो अक्सर आपको सुनने को मिलती है, जिसके नाम के ऊपर पूरी दुनिया में हंगामा मुसलमानों ने, जिहादी तंजीमों ने खड़ा किया हुआ है, मुस्नद अहमद में है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है कि जब खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा अलैहिस्सलाम, तो वहां पे भी काले झंडे का जिक्र है। तो नबी इस्लाम का झंडा भी काला, आपका कुर्ता मुबारक भी, जुब्बा भी काला, आपकी चादर भी काली, आपकी पगड़ी भी काली। अब मुझे बताएं कौन सी चीज पीछे रह गई है? कौन सी रह गई आप बताइए कमेंट। लेकिन दुश्मनी इस लेवल के ऊपर के कहा कि जहन्नमियों वाला लिबास है। अब मुझे बताएं क्या ऐसा शख्स अपने ईमान के बारे में दिक्कत नज़र से देखेगा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत लिबास को सिर्फ एक फ़िरके की आड़ में जहन्नमियों वाला लिबास कहते हैं? ये मैंने आपको एक नमूना पेश किया है। मैं अगर सिर्फ ये नमूने निकाल के आपको दिखाऊं तो आपको दुश्मनी का लेवल नज़र आएगा कि उलमा ने किस बड़े लेवल के ऊपर धोखा किया है। और ये आज के उलमा ने नहीं, सदियों से ये धोखा उम्मत को दिया गया। इसीलिए फिर मैंने इतने पैशन के साथ ये बात अर्ज की थी कि देखें इनके बुजुर्गों ने जो गुमराहियां फैलाई थी इतने बड़े लेवल के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनके बुजुर्गों और उनके कट्टर फॉलोअर्स के ऊपर कितनी बड़ी बला छोड़ दी है कि जो कहता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो देखें पिछले 1200-1300 साल की गुमराहियां यूं 12 सालों के अंदर मट्टी पलीद हुई है। इन लोगों ने गद्दारी की थी।
इन लोगों ने इज्जतें अवेल की थी अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर। इन लोगों ने चंदे बटोरे थे अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों ने सवारियां सवार की थी मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, लेकिन जाके फेंकी बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ। गद्दारी की है इन्होंने। और इस गद्दारी का अंजाम क्या हुआ है कि आज ये लोग अपने बुजुर्गों की तालीमात से मुंह छुपाते फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इंसानी तारीख में इतना बड़ा कोई फितना नहीं आया जितना बड़ा फितना इंजीनियर है। बिल्कुल ठीक है, ये अरबी वाला फितना है, आजमाइश। और यकीन करें ये लोग आपस की दुश्मनियां भूल गए हैं इसकी वजह से। तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो अल्लाह के फजल से अहले बैत का मुकदमा लड़ा है और लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये सब कुछ इतना मुश्किल काम जो अगले जमानों में होता था तो ऐसे लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे, उनके खानदान गायब करवा दिए जाते थे। ये तो आज आप एक मुबारक दौर में है कि आज बात करना आसान है, और वो भी पाकिस्तान के अंदर। तो और वो भी कुछ अरसे से, वरना तो कुछ अरसा पहले तक तो ये सूरत हाल नहीं थी। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का खास डिसीजन हुआ है कि उसने अपने दीन का काम लेना है, वो किसी से भी ले ले। तो ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वल्लाह ये हम अपनी आखिरत की फिक्र में है। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को किसी भी शख्सियत की जरूरत नहीं कि वो उनका दिफा करे। ये किसी शख्स के लिए खुद उसकी आखिरत का सबब तो हो सकता है कि वो जन्नत में रसूलुल्लाह का पड़ोस हासिल कर ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो अहलुल बैत का दिफा करे। अहलुल बैत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनका दिफा करके अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत वाले दिन राजी कर सकें कि हमने आपके अहलुल बैत का दिफा किया था और आपने जो नसीहत फरमाई थी गदीर खुम के ऊपर हमने उसका पास रखा। कितना बड़ा जुल्म हुआ कि जो अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 6 किताबों में हदीस नहीं थी और ज़रबे तकसीमें लगा के वो हसन दर्जे तक पहुंचती थी। हज्जतुल वदा की हदीस कि मैं अपने बाद 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, अल मुत्ता इमाम मालिक में भी है लेकिन उसकी सनद मुनक़ते है। मुकम्मल सनद जो है वो अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर है, मिशकात के अंदर भी। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं कि जिन्हें मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरे उसके नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हदीस हमारी ये 6 मेन किताबें जो एग्रीड अपॉन है, कुतुब सित्ता बुखारी और मुस्लिम सहीहैन और 4 किताबें सुनन अरबा की, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, उनमें ये रवायत ही नहीं थी। वो तो बच्चे बच्चे को रटा दी गई। और जो रवायत सही मुस्लिम के अंदर थी, ऊपर तले 4 अहादीस गदीर खुम की, वो हमारे उलमा को भी नहीं पता थी। मेरे दुनिया में छोड़े जाने से पहले कितने उलमा हैं जिन्होंने कभी ये रवायत अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से बयान की? इक्का दुक्का लोगों ने। डॉक्टर तैयब कादरी साहब या हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ताला, बाकी तो सारे के सारे लोग जो हैं वो कुरान और सुन्नत लेके चले, और वो भी वो रवायत जो इन 6 किताबों में भी नहीं थी, जो 6 किताबों में मुस्लिम शरीफ के अंदर थी, सहीहैन टॉप की 2 किताबों में, ऊपर तले 4 अहादीस गदीर खुम की 6225 से लेकर 6228 तक। ये जो 4 अहादीस जो मिशकात के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी, जामिया तिरमिज़ी में भी, वो छुपा के रखी गई। और ये जो खुतबा गदीर का है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल वदा के बाद का खुतबा है, ये उसे भी सुपरसीड करने वाला है। और आप अलैहिस्सलाम की वफात से चंद महीने पहले जब आप हज करके मक्के से मदीने की तरफ वापस आ रहे थे तो रास्ते में पानी के लिए खुम नामी गांव पे पड़ाव किया 18 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी को। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊंट के पालान का मिंबर बनाया गया। और ज़ैद इब्ने अरकम रवायत करते हैं जब चंद ताबईन उनको मिलने आए कि भाई आपने तो नबी इस्लाम के साथ इतना वक्त गुजारा है, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, तो कोई बात जो खास बात रसूलुल्लाह की नसीहत आपको याद हो? तो उन्होंने कहा फिर सुनो। चूंकि बनु उमैया का दौर था और सैयदना अली के ऊपर मिंबरों से सब्बो शतम का सिलसिला जारी था, तो उन्होंने ढूंढ के गदीर खुम की हदीस सुनाई। उन्होंने कहा कि
अगर मैं कोई चीज़ें स्किप कर दूं तो ये समझ लेना मेरा बुढ़ापा है। अलबत्ता मुझे ये एक नसीहत याद है कि नबी इस्लाम ने गदीर खून के मौका पर अपनी वफात से चंद महीने पहले एक खुतबा दिया, इंतहाई बलीग खुतबा। उसके अल्फाज ही कंक्लूडिंग है, ए लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। ये अल्लाह की रस्सी है जो कुरान में है ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत बंटो। ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और फिर नबी इस्लाम तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा फरमाया, लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली। ना कुरान को पकड़ा अकीदों के लिए और ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा। नबी इस्लाम को कब्र मुबारक में गए सिर्फ 50 साल गुजरे हैं और आपकी पूरी औलाद ज़बा कर दी गई। तो आप समझते हैं कि ये करबला भुला दी जाएगी? नहीं, करबला क़यामत तक आपको हॉन्ट करेगी। हाँ, और हमारी वीडियोस के बाद तो अब आप भूल जाएं हाँ कि कोई शख्स जो है वो इस गमे हुसैन को मिटा सकता है। ये सोगे हुसैन नहीं है, सोग 3 दिन होता है, ये गमे हुसैन है। ये इसी तरीके से जारी रहना है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। तो मेरे भाइयों, क्या आप ये कह सकते हैं कि काला लिबास पहनना नापसंदीदा है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका जुब्बा मुबारक साबित है कि वो काला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी काली थी और उनकी चादर काली थी। और ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब भी बताते हैं कि काला लिबास जो है नापसंदीदा अमल है, नाउज़ुबिल्लाह, नापसंदीदा लिबास है, नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाइयों, आपको क्या लगता है, काला लिबास जो है वो नापसंदीदा है? वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये मुफ्ती साहब के बारे में कमेंट करके राय ज़रूर दीजिए। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।